तो झारखंड में आज और कल जैसे सीसीएल परीक्षा है, परीक्षा को लेकर सरकार ने अजीबोगरीब फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक परीक्षा के दौरान 2 दिनों तक कई इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। सुबह 8, साढ़े 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया है और इस आदेश के बाद सुबह से ही मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही ऑनलाइन काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। यूपीआई पेमेंट की अगर बात करें तो वो भी उसमें भी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि राज्य भर के 873 केंद्रों पर 6,39,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। कुल 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तकरीबन 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मोबाइल के इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी। सीसीएल परीक्षा के कारण झारखंड में पहली बार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा के मद्देनजर तकरीबन 5 घंटे तक मोबाइल की सेवा बंद रहेंगी। हालांकि सुबह से ही इंटरनेट स्लो चल रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसे के सामान्य स्नातक योग्यताधारी यानी कि सीसीएल जैसे सीसीएल परीक्षा को लेकर के 21 और 22 सितंबर को यानी कि आज और कल 823 केंद्रों पर परीक्षा होनी है और इसमें तकरीबन 5,40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए दोनों दिन सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल वाईफाई बंद रहेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। हालांकि फिक्स्ड फोन और ब्रॉडबैंड सेवा जारी रहेंगी। झारखंड में यह फैसला पहली बार लिया गया है और सराहनीय फैसला है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कई बार परीक्षाएं हुए हैं जिनके पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं और ऐसे में या तो पेपर को कैंसिल करना पड़ता है या फिर कैटेगरी में खड़ा होना पड़ता है एग्जामिनर्स को। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मोबाइल की सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि फिक्स्ड फोन की अगर बात करें, ब्रॉडबैंड सेवा की अगर बात करें तो वो जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग 8:30 बजे से लेकर के सीपी जी और 1:30 बजे तक इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? जहाँ तक जानकारी मिली है कि सीएलपी का संभवतः परीक्षा हो रही है जी, और उसी को लेकर के ये नेट बंद किया गया है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था जी। आज क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं सरकार अपनी नाकामी को दर्शा रही है। तो ये आम आदमी जो परीक्षार्थी नहीं है, जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं जी, वो बिना नेट के कैसे रहेंगे? आज नेट तो आवश्यकता बन गई है जी। तो ये तो बड़ा गजब दृष्टिकोण मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोग का दृष्टिकोण है क्या, विजन भी है कि नहीं है। आप एक आदमी के चलते सारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, उसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। सरकार के पास ये भी तो अपना पक्ष है ना कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हमने फैसला लिया। पहले होता था कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाते थे, लोगों के फोन में पेपर पहुंच जाते थे। अब ऐसा कुछ हो ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। सीपी सिंह जी, नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब पहले जब भी होता था कदाचार युक्त परीक्षा होता था जी। इसके पहले जितने परीक्षाएं सब कदाचार युक्त हुए होंगे। जेपीएससी उस समय भी नेट बंद होगा या भारत में यूपीएससी की परीक्षाएं होती है जी, पूरे देश के अंदर यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं जी, तो क्या उस समय नेट बंद होती है क्या? जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब यूपीएससी की परीक्षा में नेट बंद नहीं होता, बड़े बड़े एग्जाम में परीक्षा नहीं होता, नेट की परीक्षा, तो मेरा ये कहना है कि इसमें करके आप लोगों को प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हैं जी? आप कदाचार मुक्त कराइए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं कदाचार मुक्त कराकर जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको पूरा कराइए।
क्या इसमें सिक्योरिटी की भी कुछ कमी लग रही है सीपी सिंह जी? मैं क्या किस बात पर क्या बोलूंगा, मुझे तो याद हो रहा है उस जमाने की जी। लालू यादव का जब राज हुआ करता था कराची में, 8 बजे बोला जाता था दुकान बंद कर दीजिए जी। क्या भाई लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है, तो दुकानें इसलिए बंद कर दो कि लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है जी। अरे प्रशासन बंद कराती थी। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक विषय है कि प्रशासन बंद कराती थी कि 8 बजे आप दुकानें बंद कर दीजिए। आज उसी प्रकार से सारी चीजें हो रही है, उसी चीजों पर ये सरकार चल रही है। बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे हो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जी। देश बंद करके इस तरह के काम करेंगे, ये आम जनता को संज्ञानजनक है। जी, सरकार के पास ये भी कहने के लिए बात हो जाएगी कि नीट यूजी परीक्षा हुआ देश में, तो उसमें भी कई सारे धांधली हुए, कई सारे पेपर लीक्स हुए। इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि अगर कैंडिडेट्स के पास इंटरनेट ही नहीं रहेंगे तो पेपर के सैंपल्स नहीं आएंगे, पेपर नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए आप जी। तो आप भी विचार कीजिएगा, जी। गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है कि नहीं? जी। तो गाड़ी ही बंद कर देना चाहिए ना। जी। क्या? जी जी बोल रहे हैं आप? आपकी सुन रहे हैं बात सर, आपकी सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आगे की बातों को हम सुनना चाह रहे हैं, इसलिए हमने जी जी बोला, तर्क नहीं कर रहे हैं। जी। आप एक बात बता रहे हैं जी कि जब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर तो गाड़ियां चलती हैं तो एक्सीडेंट होती है ना। जी। तो गाड़ी ही बंद कर देना चाहिए क्या? जी नहीं। क्यों? एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया सीपी सिंह जी ने कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आप गाड़ी को ही बंद कर लीजिए। ठीक है, तो परीक्षा चल रहा है, हालांकि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और ठीक है, विपक्ष में बीजेपी है, अपनी बातों को जरूर रखेंगे, लेकिन सवाल तो ऐसे में ये उठ रहा है कि जो आम जनता है आखिर उनकी क्या गलती है। सीपी सिंह जी ने एक बात और कही कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एमपी से पीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें तो ऑनलाइन, उनमें तो इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की जाती है। तो फिर जब झारखंड में एसएससी सीजीएल लेवल की जब एग्जाम हो रही हैं तो उसमें इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद कर दी जा रही है? और ये आम जनता ही नहीं, जो कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए जा रहे हैं, हालांकि जगह जगह पर रोड मैप जरूर लगाए गए हैं, बावजूद इसके एक स्पेसिफिक जगह पर जाने के लिए गूगल मैप का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में अगर इंटरनेट की सेवाएं ही बंद कर दी जाएंगी तो फिर कैंडिडेट्स कैसे पहुंचेंगे? दूसरी चीज ये कि पेमेंट की अगर बात कर लिया जाए, डिजिटल पेमेंट की बात किया जाए, यूपीआई पेमेंट की बात किया जाए, तो आज के समय में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो अवेयर है और वो यूपीआई ही पेमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह पर कैश कैरी नहीं कर रहे हैं। और सिक्योरिटी का भी बात है कि कैश लेकर के जाएंगे, कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि बैग और जितने भी सामान स्टूडेंट्स लेकर के जाते हैं वो सब सेंटर्स के बाहर ही रखवा दिए जाते हैं। तो इस चक्कर में वो यूपीआई पेमेंट को ज्यादा कंफर्टेबल समझ रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेट की सेवा ही नहीं रहेगी तो यूपीआई पेमेंट कैसे होगा? तो सुबह से ही मोबाइल की इंटरनेट सेवा बंद हो गई है और ऐसे में कैंडिडेट्स को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर सरकार को इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कमी है, भरोसा किस पर नहीं है, क्यों सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, सवाल बड़ा है कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, पीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं प्रतुल जी, उसमें इंटरनेट की सेवाएं बंद नहीं की जाती है। एसएससी सीजीएल लेवल की, जैसे सीजीएल लेवल की परीक्षा हो रही है झारखंड में, इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट्स को ही परेशानी हो रही है, यूपीआई पेमेंट काम नहीं कर रहा है, अपना लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पा रहे, क्या कहेंगे?
ये पूरे तरीके से निशु जी ये सरकार का तुगलकी फरमान है जी। और ये सरकार तुगलकी फरमानों के कारण जानी जाती है। आपको याद होगा कोविड की, जिस समय कोविड की सेकेंड लहर चल रही थी जी। इन्होंने मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया था। दिहाड़ी मजदूर रिक्शा चालकों से भी 1 लाख रुपए का फाइन उनको थमा दिया गया था। बाद में जन आक्रोश के कारण वापस लेना पड़ा। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद कर दी। सीजीएल की परीक्षा, और आपने बिल्कुल सही कहा, यूपीएससी की परीक्षा भी होती है, जेपीएससी की भी होती है, तमाम परीक्षाएं होती है और हर एक रविवार को कोई ना कोई परीक्षा होती रहती है जी। किसी में नेट बंद नहीं होता। ये संभवतः देश के इतिहास की पहली घटना है जब किसी परीक्षा में सरकार ने मान लिया कि उनका सिस्टम नकारा है, वो कोई फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बना पाए जिसके जरिए कदाचार रुक पाता, तो उन्होंने 3.5 करोड़ जनता को इसकी सजा दे दी। लेकिन निशु जी, अंग्रेजों के जमाने में होता था कि किसी क्षेत्र में ट्रेन में डकैती हो गई तो अगल बगल के सारे गांवों पर सामूहिक फाइन लगा दिया जाता था, भले ही उनकी गलती हो चाहे ना हो। इस बार भी सरकार ने वही किया है। 3.5 करोड़ जनता भुगत रही है एग्जामिनेशन का। अब सरकार के पास तो तकनीक काफी उपलब्ध है साहब। आजकल जो छोटे छोटे जैमर्स आते हैं, इन जैमर्स को इनको लगा देना चाहिए था सेंटर्स पे। और 3.5 करोड़ लोगों के इंटरनेट को इन्होंने ठप कर दिया। पठन पाठन ठप हो जाएगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ठप हो जाएगा। और ये सरकार झूठ बोलती है। इन्होंने आदेश जारी किया 8 बजे से बंद करने का, लेकिन इनफॉर्मल आदेश, मौखिक आदेश इन कंपनियों को दे दिया था सुबह 6 बजे से बंद करने का। तो कई इलाकों में सुबह 6 बजे से नेट नहीं आ रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा था लगातार, सुबह से नेट नहीं आ रहा था। तो ये सरकार का साफ दिखाता है कि इनकी इच्छा शक्ति की कमी है साहब। आप क्यों फुल प्रूफ एग्जामिनेशन कराने में असफल रहे और कुछ नहीं मिला तो नेट बंद कर दिया? इसका मतलब क्या है निशु, समझ रही है? इसका मतलब फिर परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और सरकार अभी से अपना बचाव तैयारी कर रही है। प्रतुल जी, खबरें हमारे पास ये भी सामने आ रही है कि कई सारे कैंडिडेट सेंटर्स पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुबह 6 बजे से ही इंटरनेट की सेवाएं बहुत स्लो है और शायद नहीं ही चल रही है। तो ऐसे में इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। यूपीआई पेमेंट के जरिए ये लोग अपने वाहन वालों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को। तो ऐसे में इनको काफी परेशानी हो रही, सेंटर्स पे नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, वो कहावत ही ना, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली है। फिर कुछ मुख्यमंत्री के इच्छा में जो आता है ना वो करते हैं। वो गाना था ना, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्जी से आज पूरे परीक्षार्थी हकलान है। तब जिनको इन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा देने का कहा था, वादा किया था, तो जिसके लिए इंटरनेट बंद किया था, बेचारे वही सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे, वही यूपीआई से अपने छोटे मोटे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? सरकार ने पूरे प्रदेश को हकलान कर दिया था। 24वीं, माफ कीजिएगा, 21वीं शताब्दी के 24वें वर्ष में इंटरनेट पर हम किस तरीके से आश्रित नहीं है बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपने पूरा इंटरनेट ही बंद कर दिया। ये तो अवतार के जिसमें ले गए। मुख्यमंत्री जी मान लिए हैं कि इनकी सरकार असफल है कदाचार मुक्त परीक्षा देने में। पलामू में आपके चैनल नहीं दिखाए, 90 लाख रुपए पकड़े गए, टीचर का पेपर लीक होने की तैयारी थी। ऐसे कई खबरें आ रही है सारी जगह से। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में बड़ा खुलासा होगा कि यहाँ भी बड़ा कदाचार हुआ था, यहाँ भी धांधली हुई थी और शायद जिन्हें लीक कराना होगा उन्होंने शायद पहले पेपर निकाल के बांट दिया होगा। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने बचाव में कर रहे हैं। खबरें ऐसी भी आती हैं प्रतुल जी की सेंटर्स में जाने से ठीक 1 घंटा पहले, ठीक 2 घंटा पहले लोगों के मोबाइल में, व्हाट्सएप पे पेपर के सैंपल्स पहुंच जाते थे, पेपर पहुंच जाते थे। इसी सब चीजों को रोकने के लिए सत्ता पक्ष के पास ये फैसला लेना पड़ा, सत्ता पक्ष को ये भी तो कह सकती है। सेंटर में रिपोर्टिंग का टाइम तो 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है सेंटर में। और उस समय अगर ये 2 घंटे 3 घंटे पहले सिर्फ उस सेंटर में अगर नेट को जाम कर देते तो फिर तो हो जाता। सब लोग सेंटर के अंदर है जिनको एग्जामिनेशन देना, लेकिन आम लोगों का जिनको इस एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है निशु जी, उनको क्यों इन्होंने इसके कुप्रभाव में लाने का काम किया? सरकार अपने इलाका में छिपा रही है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा था, देश सबसे प्रेस्टिजियस और बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी। यूपीएससी भी जब होती है तो उसकी पीटी में ना उसके मेंस में कहीं भी इंटरनेट ब्लॉक नहीं होता, जबकि ये परीक्षा पूरे देश में होती है। आर्मी की परीक्षाएं होती है, रिटन एनडीए की होती है, एसएससी की होती है, किसी में इंटरनेट नहीं बंद होता। ये संभवतः देश के इतिहास की पहली घटना है। इस सरकार ने मान लिया कि वो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में असमर्थ है तो साथ इंटरनेट बंद कर दिया। ये तो वही बात हो गई साहब, कोई बीमार हॉस्पिटल आया, उसका इलाज हो रहा, बीमारी नहीं पकड़ी गई, तब बीमार को ही बाहर कर दिया।
जी। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप 3.5 करोड़ लोगों को किस बात की सजा दे रहे हैं? इन सेंटरों में आप जामत लगा सकते थे अगर आपको इतना ही लग रहा था। 2 घंटे पहले का रिपोर्टिंग टाइम था, उसके बाद कैसे होता? तो ये जाहिर तौर पर ये सरकार की नाकामी है और पूरा प्रदेश परेशान है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोकेशन से ट्रेस भी नहीं कर पा रहे लोग, और सुबह से नेट नहीं के बराबर काम कर रहा है। निशु जी, ये सरकार ने तो 8 बजे से बंद करने का वादा किया था, पर 6 बजे से मैं व्यक्तिगत रूप से ट्राई कर रहा हूँ, इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कभी कभी एक आध मैसेज आता, अब तो 8 बज गया, अब तो सरकार को मौका भी मिल गया, पूरे तरीके से नेट बंद हो गया। सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है ना प्रतुल शाहदेव जी कि जिस कैंडिडेट्स के लिए आपने ये फैसला लिया, आखिर वही कैंडिडेट अगर सेंटर्स में नहीं पहुंच पाएंगे, वही बच्चे अगर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो फिर ये फैसला किसके लिए? मैंने कहा ना, अंधेर में राजा वाली कहानी है जी। ये सच में आज के युग में जैसे रांची में कोई सेंटर है और बाहर के विद्यार्थी आए हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सेंटर के बारे में जान रहे हैं। आजकल तो मैप से, गूगल मैप से लोग खोजते हुए सेंटर्स को पहुंचते हैं। हम लोग कई बार जगहों को खोजते हैं गूगल मैप से, तो आपने नेट बंद कर दिया। अब वो बिना गूगल मैप के सहारे कैसे सेंटरों तक पहुंचेंगे? यानी आपने इनको इनके परीक्षा देने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मची हुई है साहब। जो परीक्षार्थी है सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सेंटरों के बाहर हटलान है। बहुत ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखा था, अपने मोबाइल से प्रिंट आउट निकालना था, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये सबके लिए मुख्यमंत्री जी का ये तुगलकी फरमान जिम्मेवार है, लेकिन इन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को इसकी सजा क्यों दी? आप सोचे निशु जी, अगर आपके ऑफिस में इंटरनेट को ब्लॉक करना है, एक छोटा सा जैमर आता है 1100-1200 रुपए का, उसको अगर आप लगा दें तो जितनी इंटरनेट सुविधाएं आपके ऑफिस की बंद हो जाएंगी। ये सरकार ये क्यों नहीं सोचती है? ये सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों के इंटरनेट को क्यों बंद कर दिया? जबकि एग्जामिनेशन तो बहुत ही कम संख्या में स्टूडेंट दे रहे हैं, सेंटरों में इंतजाम करते हैं, और क्यों लीक होता है प्रश्न पत्र? आपकी पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, CID है, खुफिया विभाग है, तमाम DCs है, उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। ठीक है प्रतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल ये सवाल तो बड़ा है कि आखिर ये उठ क्यों रहा है, आखिर क्यों करना पड़ रहा है, इंटरनेट को बंद क्यों करना पड़ रहा है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।